सीधे आपको लिए चलेंगे जहां पर संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। कांग्रेस नेता मैं माफी नहीं मांगता। आई एम राहुल। राहुल डज नॉट से सॉरी। सच मैं राहुल हूं। अरे राहुल ही तो हैं, यही तो हम शुरू से बोल रहे हैं। द टू आर्ट्स नेवर गो टुगेदर। राहुल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, राहुल और जिम्मेदारी कभी एक साथ चलते ही नहीं। मैं राहुल हूं इसलिए मैं माफी नहीं मांग सकता हूं। क्यों? ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट क्यों है? इतना एरोगेंस क्यों है? इस देश की अदालत की सुंदरता है, इस लोकतांत्रिक देश में ये खूबसूरती है कि किसी भी डिफेमेशन केस में अदालत आपको मौका देती है, यू एम्पल प्लेटफॉर्म टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक। अगर आपसे गलती हुई है, आप कहिए मिलॉर्ड मुझसे गलती हुई है, मैंने ओबीसी कम्युनिटी का मजाक बनाया, उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग कर उन्हें अपमानित किया, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ करके, हाथ जोड़ करके, एफिडेविट लिख करके राफेल के केस में माफी मांगा था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कान पकड़वा करके माफी मंगवाया था, लिखित में माफी मंगवाया था और माफी मांगना पड़ा था। पहले तो याद करिए, सुप्रीम कोर्ट में भी ये राहुल बाबा तैयार नहीं थे माफी मांगने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, यू हैव टू अपोलोजाइज एंड दैट टू इन रिटन थ्रू एन एफिडेविट। एफिडेविट देके माफी मांगनी पड़ी थी। सूरत के निचली अदालत ने यह मौका राहुल गांधी को दिया था। राहुल गांधी ने अपने एरोगेंस के कारण माफी नहीं मांगी, क्योंकि उनको कटे में नमक लगाना था ओबीसी समाज के। उसी अपमान को दोहराने के लिए, उसी इंसल्ट को बढ़ाने के लिए ओबीसी कम्युनिटी की तरफ आज वो अपने परिवार के साथ कूच कर रहे हैं गुजरात की ओर। जनता सब देख रही है। राहुल गांधी, आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर देख रहे होंगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, व्हाई सच डिस्डेन? हिंदुस्तान की यूनिटी के प्रति इस प्रकार का नफरत क्यों है गांधी परिवार का? Why don't you have faith in Indian judiciary? जब कोर्ट ने ये फरमान सुनाया, जब सूरत के निचली अदालत ने इस प्रकार का फरमान सुनाते हुए आपको दोषी करार दिया और आपको दंडित किया और अपील करने के लिए विंडो भी दिया आपको, उसके बाद आप और आपके लोगों ने जिस प्रकार हिंदुस्तान के जुडिशरी के ऊपर हमला किया, यह अपने आप में चिंता का विषय है। बिकॉज यू डोंट हैव एनी रिगार्ड फॉर द जुडिशरी ऑफ इंडिया। हमारा तीसरा सवाल है, व्हाई सच हेट्रेड फॉर इंडियन डेमोक्रेसी? भारत के लोकतंत्र के लिए इस प्रकार की वितृष्णा क्यों है? आप याद करिए, पहले जाके हिंदुस्तान से बाहर हिंदुस्तान को अपमानित करते हैं, और अब जब ओबीसी कम्युनिटी को अपमानित करते हैं और ओबीसी कम्युनिटी को अपमानित करने के कारण कानून के अंतर्गत वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। लुक एट दी, आप हिम्मत देखिए कांग्रेस पार्टी की। लुक एट दी ऑडेसिटी ऑफ द कांग्रेस पार्टी। फॉरेन कंट्रीज में उनके एजेंट्स को फिट कर रखा है कि यहां से वक्तव्य जारी कराइए कि भारतवर्ष में डेमोक्रेसी खतरे में आ गया है। दिस इज नथिंग अदर देन इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा मूवमेंट। राहुल इज नॉट इंडिया एंड इंडिया इज नॉट राहुल। ये राहुल गांधी पर्यायवाची शब्द है भारतवर्ष का, और भारतवर्ष मतलब राहुल गांधी और गांधी परिवार ये नहीं है। आप डिस्क्वालीफाई कानून अंतर्गत हुए हैं, इसलिए आपके एजेंट जाके दूसरे देशों में जो बयान दे रहे हैं या दिलवा रहे हैं और उसका समर्थन कांग्रेस पार्टी भारत है। तो हम सवाल पूछते हैं, व्हाई दिस डिस्डेन, दिस डिसलाइक फॉर इंडियन डेमोक्रेसी? भारत के डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के खिलाफ इस प्रकार का वितृष्णा भाव क्यों है आपके मन में? और एरोगेंस और एंटाइटलमेंट की चरम सीमा देखिए। उनके जो बहुत बड़े नेता हैं, राज्यसभा में सांसद हैं, बक्स कॉन्फ्रेंस करके प्रमोद तिवारी जी कहते हैं ये तो गांधी परिवार के लोग हैं, ये राहुल गांधी है। देश का कानून अलग होना चाहिए गांधी परिवार के लिए। क्यों भैया? गांधी परिवार के लिए देश का कानून अलग क्यों होगा? वाई शुड देयर बी ए सेपरेट सीआरपीसी और एन आईपीसी फॉर द गांधी फैमिली? आप किस प्रकार घमंड, किस चरम तक एरोगेंस जा सकता है? देखिए कि देश का एक नूतन कानून होना चाहिए, एक अलग कानून होना चाहिए। देयर शुड बी अ सेपरेट लॉ जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू अ गांधी फैमिली। इसलिए जो राहुल गांधी के साथ हुआ कोर्ट में वो उचित नहीं है, क्योंकि ये तो गांधी परिवार का है। मतलब आप और हम सेकंड कैटेगरी के इंडियंस हैं, और ये गांधी परिवार के लोग, यही हमारे शहंशाह और शहजादे हैं। ये इस प्रकार की भावना से
अब भारतवर्ष निजात पा चुका है, अब भारतवर्ष उसमें नहीं है। और मैं अंतिम प्रश्न जो आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं और आप लोगों को भी सूचित करना चाहता हूं कि बंधुगण, कांग्रेस के अंदर भी डबल स्टैंडर्ड्स है। आप देखिए, सन 1996 में कैश फॉर वोटिंग स्कैम के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह के ऊपर केस चला